नमस्कार। भारत का संविधान बनना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनना। नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो भारत का संविधान बनना है, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं और समझिए, हिंदी में समझाऊंगा और किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 1934 में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव एम.एन. रॉय ने रखा था। एम.एन. रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी थे और एम.एन. रॉय कम्युनलिज्म के पिता कहे जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पिता कहे जाते हैं। और इसके एक वर्ष के बाद 1935 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा ये मांग रखा कि भारतीय संविधान का बनना आवश्यक है। और इसके 3 वर्ष के बाद जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया कि भारत का संविधान बनना चाहिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित ही संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, इस प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया और इसे कहा गया अगस्त ऑफर। 1940 में इस प्रस्ताव को माना गया था, इसलिए 1940 का अगस्त ऑफर भी इस प्रस्ताव को कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। और इसके 2 वर्ष के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा एक व्यक्ति को, एक सदस्य भेजे जाते हैं। उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। वो भारत आते हैं। तो उनका भारत आने का मकसद क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र संविधान सभा के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव था, उसको लेकर वो भारत आए थे। तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को वो लेकर भारत आए थे और उनके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग का डिमांड था, मांग था कि भारत के जो है 2 संविधान सभा बनना चाहिए और 2 स्वतंत्र राज्य को भी बनाना चाहिए। तो अंततः कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और जो मुस्लिम लीग का मांग था 2 संविधान सभा का, इस मांग को कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया। और संविधान सभा के ऊपर कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई और इस योजना को मुस्लिम लीग के कुछ लोग ने बहुत खुश थे और कुछ लोगों ने इसे खुश नहीं थे। तो अब आते हैं संविधान सभा की संरचना पे। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन थी, इस कैबिनेट मिशन ने एक योजना तैयार किया और इस योजना के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? संविधान सभा के द्वारा ही कौन सा अधिनियम सही है, कौन सा अधिनियम सूटेबल है, इसके लिए संविधान सभा का पहले होना ज़रूरी था, ताकि संविधान को बनाया जा सके। तो फिलहाल संविधान सभा बनाया जा रहा है, इसके बाद संविधान को बनाया जाएगा। तो चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान किस तरीके से ये प्लान बनाया संविधान सभा का, इसको जानते हैं। कैबिनेट मिशन ने 5 स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बनाया, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। तो पहला कैबिनेट मिशन प्लान का स्टेप था कि इसने 389 सीटों का संविधान सभा के लिए आवंटित किया। संविधान सभा में 389 सीटें होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। ये ब्रिटिश भारत क्या है? जो भारत हमारा देश था वो ब्रिटिश के अधीन था, उस क्षेत्र को कहा गया ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत
296 सीटों में से 11 गवर्नरों के द्वारा उनके प्रांतों से 292 सीटों को भरा जाना था, और जो 4 सीटें थी उसमें से मुख्य आयुक्त के द्वारा अपने अपने प्रांतों से चुना जाना था। सभी प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। तो इस तरह से ब्रिटिश भारत में जो 296 सीटें दी गई थी, 292 सीटें कहाँ से? 11 गवर्नरों के थ्रू, और 4 सीटें मुख्य आयुक्त के प्रांतों द्वारा एक एक प्रतिनिधि को चुना गया। कैबिनेट मिशन प्लान का ये फर्स्ट स्टेप था। और दूसरा स्टेप है कैबिनेट मिशन प्लान का। इसने क्या किया? प्रांत जो थे, रियासतें जो थी, और छोटे छोटे राज्यों के समूह जो थे, वहाँ पे जो जनसंख्या के आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने थे। तो मोटे तौर पे 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। थर्ड इसका जो कैबिनेट मिशन प्लान का योजना है, इस पे क्या है कि ब्रिटिश प्रांतों में जो भी सीटें आवंटित की जानी थी, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, और 3 समुदाय में इसको बांट दिया गया। कितने समुदाय में बांटा गया? 3 समुदाय में सीटों को आवंटित किया गया। वो कौन कौन से समुदाय थे? सिख, मुस्लिम और जनरल। जनरल में सिख और मुस्लिम को छोड़ के जो भी थे वो जनरल में गिनती किया जाता था। तो इस तरह से 3 समुदायों में सीटों को आवंटित किया गया। अब इसका जो फोर्थ स्टेप है कैबिनेट मिशन प्लान का, इसमें ये जो समुदाय थे और उनके प्रतिनिधि थे, उनको प्रांतीय विधानसभा में अपने ही समुदाय के द्वारा चुना जाना था, और एकल स्थानांतरित वोट के द्वारा चुना जाना था, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि थी। तो ये एकल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे कहते हैं, ये क्या है? मान लीजिए ABC 3 कैंडिडेट हैं, और कोई व्यक्ति 3 को C को अगर वोट करता है और C प्रतिनिधि को हटा दिया जाता है, तो उसका वोट A या B को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। तो ये थी एकल स्थानांतरित वोट। तो ये फोर्थ स्टेप, और जो इसका आखिरी स्टेप कैबिनेट मिशन प्लान का है कि ये जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व कौन करते थे? जो रियासतों के प्रमुख थे उन्हीं के द्वारा चुना जाता था रियासतों का प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित निकाय होना था। इसके अलावा जो सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुना जाना था, जो स्वयं सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे। ठीक है, ये स्वयं सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा का जो चुनाव है वो जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ। राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, और बाकी के जो 15 सीटें थी वो निर्दलीय और छोटे समूह के लोगों ने उस सीटों को जीता। हालांकि ये जो रियासतें हैं, उनकी जो 93 सीटें थी वो नहीं भरा गया। क्यों? क्योंकि रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से दूर रखा। यही कारण था कि 93 सीटें नहीं भरी गईं। विधानसभा का जो है वयस्क मताधिकार के अधिकार, यानी कि सीधे भारतीयों के द्वारा नहीं चुना गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को चुना जाना है, गठित किया जाना है। और इस सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों को रखा गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, भारतीय क्रिश्चियंस, ST, SC और
महिलाएं वर्ग के लोगों को भी रखा गया था। इस सभा में महात्मा गांधी के अलावा सभी प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। चलो, तो एक प्रेरक वाक्य के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि कमज़ोर वक्त होता है, कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, माना कि तकलीफ़ें बहुत है, माना कि तकलीफ़ें बहुत है, पर कामयाबी भी बड़ी होगी, पर कामयाबी भी बड़ी होगी।